हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए लाइव क्लास से। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी माय डियर स्टूडेंट हैं सभी जुड़ जाएंगे, ठीक है। जितने भी हैं, एस सिंघानिया, मोनू, दीपक, जितने भी हैं, वंटी, रागनी, सानिया, सामिया, ज्योति, कंचन, इंदु, निशा, विनीता, वीरेंद्र, जितने भी बच्चे हमारे, चंदन, सभी जुड़ जाएंगे। राजनंदनी, फटाफट, मोनू, राजा, रागिनी, जुड़ जाइए बच्चों फटाफट। आपका जो क्लास शुरू होने वाला है, हम आपका सिर्फ 28 टॉप क्वेश्चन लाए हैं। ये सेट 5 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको आपका आपको अपना मार्क्स चेक करना है कि 28 में आप अपना कितना सही कर पाते हैं, ईमानदारी पूर्वक, और लास्ट में कमेंट करना है। फटाफट सब जुड़ जाइए। चलिए, सभी का वेलकम है, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक साथ सभी बच्चों को। माय डियर स्टूडेंट, राजनंदनी, साइमा, निशा, सानिया, रागिनी, मोनू, राजा, सभी जुड़ जाइए बच्चों। जो जो अभी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। विनीता, एस सिंघानिया, जुड़ जाइए बच्चों। वंटी, ज्योति, कंचन, इंदु, निशा, सभी जुड़ जाएंगे। विनीता, फटाफट जुड़ जाइए बच्चों। बबली, जो नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए। हम सभी बच्चे, अपने बच्चे का जितने भी हैं डियर स्टूडेंट, सभी का नाम ले रहे हैं, हम नाम पुकार रहे हैं, आप आ जाइए अटेंडेंस लगाने के लिए। चलिए, बहुत ही अच्छा। कल हम मजा ले रहे थे, आप लोग लास्ट तक क्लास देखे हैं। रागिनी, सानिया, हम सिर्फ मजे कर रहे थे कि आप क्लास छोड़ करके भाग गए हैं, ठीक है। आप लास्ट तक बने थे, हम देख रहे थे, ठीक है बच्चों। इसी तरह आप बने रहे, है ना। मेरे बातों पर उतना ध्यान नहीं दे, आप तो हमें जानते हैं नेचर भाई कैसे हम हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कह रहे मोलरता को व्यक्त किया जाता है। लगभग सभी बच्चे का कमेंट आ भी चुका है, लगभग सारे बच्चे का सही है। इससे पता चलता है कि आपका जो प्रिपरेशन है बच्चों, बहुत ही शानदार है। इस क्वेश्चन को आप टीटीआई कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड इज, ठीक है, किसमें एक्सप्रेस किया जाता है मोलरिटी को। मोलरता को मोलरिटी भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। पहला है ग्राम प्रति लीटर, दूसरा है लीटर प्रति मोल, तीसरा है मोल प्रति लीटर, और चौथा है मोल प्रति 1000 ग्राम, ठीक है। तो पहला का बिल्कुल सही है। जिनका जिनका सी ऑप्शन आया है ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। एक का सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम टीटीआई है। कह रहा इनमें से आयनिक ठोस कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक सॉलिड, ठीक है। आयोडीन है, लिथियम फ्लोराइड है, ड्राई आइस है, या हीरा है। बच्चों, ड्राई आइस का फॉर्मूला होता है CO2, ठोस CO2 हम लिख दे रहे हैं। आपको अगर नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों फटाफट। माय डियर स्टूडेंट, रागिनी, निशा, साइमा, फटाफट कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं आपको। एस सिंघानिया, मोनू, फटाफट कमेंट बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा, एकदम आप लोग जो है इस बार जान है हमारे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। लिथियम फ्लोराइड, जिनका जिनका 2 का बी आंसर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आयनिक ठोस का उदाहरण है लिथियम फ्लोराइड। चलिए, तीसरे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है क्रोमियम का अयस्क कौन सा है बच्चों। क्रोमियम का अयस्क, देखिएगा 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें 2 फार्मूला गलत दिया हुआ है जो कि बन नहीं सकता, ठीक है। लेड और क्रोमियम कभी रिएक्शन नहीं करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और पोटेशियम और क्रोमियम भी कभी रिएक्शन नहीं करेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। बस इसका एक ही अयस्क आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, जी हाँ, रागिनी, मोनू, राजा, एस सिंघानिया, राजनंदनी, साइमा, निशा, सभी बच्चे आप ध्यान से देखिए इस सेशन को। इस सेशन से सिर्फ 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है बच्चों। इसलिए इस सेशन को अच्छे से वॉच कीजिए। और आप जो है, अब अंतिम समय आ गया है, ये समझ लीजिए आपका ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, आप एक तरह से टेस्ट दे रहे हैं।
ठीक है, टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिर्फ 20 से 22 मिनट का वीडियो है आपका, 28 क्वेश्चन है। क्या कोई ज्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट हो रहा है बच्चों? कम से कम ये तो पता लग जा रहा है कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है 3 का। जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों। 3 का क्रोमियम का एस कहे FeCr2O4। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन एकदम TTI है, TTI का स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, ये 4 नंबर कमेंट बॉक्स में आप फटाफट कमेंट करिए। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट आना शुरू भी हो गया है, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है सबसे शक्तिशाली अवकारक है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। सब पे ऋण आयन है। ठीक है बच्चों, सब पे क्या है? ऋण आयन है। सबसे शक्तिशाली अवकारक फ्लोरीन, आंसर आ रहा है फ्लोरीन। क्लोरीन भी आ रहा है, नहीं बच्चों गलत हो रहा है। सबसे शक्तिशाली अवकारक जो है वो आयोडीन है। ऑक्सीकारक जब पूछेगा तब होगा फ्लोरीन। ठीक है बच्चों, अब कारक बोला है, याद रखिएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट जवाब दीजिए। रागिनी, सानिया, ठीक है, शिवम फटाफट, मोनू फटाफट जवाब दीजिए, वीरेंद्र फटाफट जवाब दीजिए बाबू। ठीक है, बहुत अच्छा। विनीता, निशा, इंदु, कंचन, ज्योति, सभी बच्चे, सामिया, जितने भी जुड़े हुए हमारे बच्चे सभी फटाफट जवाब दीजिए। पहला संक्रामक श्रेणी में कितने तत्व हैं? जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है बच्चों, डी ब्लॉक का पहला श्रेणी में कुल कितना तत्व है आपको बताना है। 10, 18, 8, इनमें से कोई नहीं। 5 का सिर्फ संक्रामक श्रेणी में कितने तत्व हैं, सिर्फ संक्रमण तत्व को बताना है, टोटल का नहीं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल जिनका जिनका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है, बाकी सबका गलत है। पहला संक्रामक श्रेणी में कुल 10 तत्व हैं। ठीक है बच्चों, चलिए छठा नंबर एकदम TTI कर लीजिए, TTI कर दे रहे हैं। छठा नंबर कह रहा है गन मेटल। ठीक है बच्चों, गन मेटल किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है गन मेटल? कॉपर एसएन, कॉपर जिंक, जिंक एसएन, कॉपर एसएन प्लस Zn। ठीक है बच्चों, बताइए फटाफट गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? लगभग लगभग सभी बच्चे का राइट कमेंट आ रहा है, एकदम फटाफट कमेंट आ रहा है। इसी तरह से आप रोज जुड़िए हमसे लाइव क्लास में। एक क्लास आपका बायोलॉजी और एक क्लास आपका केमिस्ट्री हम रोज लेकर के आएंगे। ठीक है आपका बच्चों, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है हम रोज आपसे मिलेंगे इसी टाइम पे। ठीक है, गन मेटल बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। डी जिनका जिनका ऑप्शन है बिल्कुल सही है, Cu प्लस Sn प्लस Zn इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। गन मेटल किसका किसका मिश्रण है? Cu, Sn और Zn का। चलिए क्लियर हो गया बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपका फॉर्मूला आपका हो जाता है CCl4। ठीक है बच्चों, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सही व्यावसायिक नाम आपको बताना है। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पायरीन, पायरॉल, बेंजीन, इनमें से कोई नहीं आपको बताना है। जी हाँ, नया क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा। पायरीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जिनका जिनका जिन जिन बच्चों का ये है बिल्कुल राइट है। रागनी अगर नहीं जानती है तो इसको उतारिएगा आप। सानिया, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा। जब भी ऑनलाइन क्लास कीजिए आप एक कॉपी और एक पेन रखिए, जैसे ही आपको नया क्वेश्चन दिखता है ऑब्जेक्टिव का फटाक से उसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में कौन शीतक है? शीतक मतलब शीतलन वाला काम करता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। पहला है COCl2, ठीक है बच्चों, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीसरा है कार्बन टेट्राफ्लोराइड, चौथा है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है फ्रियॉन 12। इसका जो है फ्रियॉन 12, इसको फ्रियॉन 12 भी कहा जाता है बच्चों, फ्रियॉन भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रियॉन भी कहा जाता है इसको, आपको पता होगा रेफ्रिजरेटर में इसका यूज होता है। जी हाँ, डी का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, CF2Cl2। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए बहुत TTI क्वेश्चन था 8 नंबर, अगर आपको नहीं पता है
तो आप प्लीज इसको उतार लीजिएगा। और ए जो है इसको हम फास्जीन कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड है। ठीक है, आपका चारों का हम बता दिए हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सबसे प्रबल लुईस भस्म अम्ल है। भस्म नहीं पूछ रहा है, अम्ल पूछ रहा है। एकदम ताबड़तोड़ हम 2800 क्वेश्चन आपका बता दे रहे हैं कि इस 28 क्वेश्चन में आपका 5 से 6 क्वेश्चन छपने का संभावना है। देख लीजिए बच्चे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से बोर्ड एग्जाम लाएगा ऑब्जेक्टिव, बताइए। जितना हम आपका सेट करवा रहे हैं अगर आप टोटल कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 50-50 का जो सेशन करवाए हैं वो भी कर लीजिए बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव में फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्न में कौन सबसे प्रबल लुईस भस्म अम्ल है। भस्म बैठ गया है मुंह में इसलिए बार बार भस्म निकल रहा है। लुईस अम्ल पूछ रहा है, एसिड पूछ रहा है। ठीक है, चलिए लगभग सभी बच्चे का कमेंट सही है। Bi3 इज द राइट आंसर। अगर भस्म पूछता तो Bf3 हो जाता, मगर यहाँ अम्ल पूछ रहा है इसलिए Bi3 होगा इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए अगर नया आपको लग रहा है तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है विद्युत अपघटय का उदाहरण है चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया, बेंजीन। 4 ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया, बेंजीन। 4 ऑप्शन विद्युत अपघटय का उदाहरण है। कौन सा बच्चों, एकदम टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिए इसको। ठीक है, टीटीआई का स्क्वायर कर लीजिए इसको बच्चों। ठीक है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का, माय डियर स्टूडेंट, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है। सोडियम एसीटेट विद्युत अपघटन का सही उदाहरण है। सोडियम एसीटेट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है किसमें अधिकतम आयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन है। Zn2+, Fe2+, Cu2+, Ni2+। सभी में आयन पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, पूछ रहा है सबसे अधिक आयुग्मित। आयुग्मित मतलब होता है जोड़ा लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जब ऑर्बिटल में हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें क्या होता है, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया कि जोड़ा लगा हुआ नहीं रहता है। ठीक है बच्चों, जोड़ा लगा हुआ नहीं रहता है, इसी को आयुग्मित कहते हैं। तो बोल रहा है कि किसमें सबसे अधिक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 11 का जो है लोहा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, रागनी, मोनू, सानिया, नंदिनी, साइमा, निशा, ये क्वेश्चन, एस सिंघानिया, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल राइट बच्चों, आप हमारे विश्वास पे खरे उतरे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, 12 का ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। संक्रमक तत्व किसको कहते हैं, डी ऑर्बिटल को। और डी ऑर्बिटल जो होता है 1 से 10 तक होता है बच्चों, और एस जो होता है 0 से 2 होता है। इसी से आपका पकड़ा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए 0 से 10 है तो होगा ही नहीं। यहाँ 1 से 10 है, एस में 0 से 1 है, ये भी नहीं होगा, और ये तो होगा ही नहीं। इसलिए आपका कौन हो गया, एक इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्न में कौन अक्रिस्टलीय या बेरवेदार ठोस पदार्थ है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार हुआ है, कंफ्यूजन रहता है, एकदम टीटीआई है, कंफ्यूजन दूर करके इसको मारिएगा। कह रहा है यहाँ अक्रिस्टलीय या बेरवेदार, रवेदार नहीं बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है अक्रिस्टलीय या बेरवेदार है। तो कौन सा है बच्चों, आपको इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कभी कांच आता है कभी ग्रेफाइट आता है, ये दोनों में कौन आंसर होगा। आपको ऐसे तो हमें लग रहा है कांच होगा बच्चों, बेरवेदार, मगर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का बाकी सब रवेदार है, ये भी रवेदार है, ये रवेदार है बच्चों, ये भी रवेदार है, ये भी रवेदार है। ठीक है, ये भी रवेदार है और ये भी रवेदार है। एक बार आप देख लीजिएगा, कांच सही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आप देख करके जरूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या है। एकदम बच्चों टीटीआई से भी टीटीआई है। ठीक है, टीटीआई। हम आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है, आप बेरवेदार और रवेदार एक बार बढ़िया से क्लियर कर लीजिए बच्चों, आप फंसिएगा नहीं। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र है Ag2S, Ag2SO4, AgNO3 या AgCl। आपका 2 ऑप्शन तो पहले ही छट गया बच्चों, ये दोनों। अब बच गया है सिल्वर नाइट्रेट
और सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं या सिल्वर क्लोराइड को, ये आपको फैसला करना है। ठीक है, दो ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लगभग सभी बच्चे का ये सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, 13 का भी आंसर आपका कमेंट बॉक्स में हम देख पा रहे हैं। लगभग सभी बच्चे कांच बोल रहे हैं, इसका मतलब कांच ही होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट। चलिए 14वां नंबर का बिल्कुल सभी बच्चे का एक ही आंसर है, AgNO3 इज द राइट आंसर। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप याद रखेंगे। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस आयन के रंगीन होने की संभावना है। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ से एकदम रख लीजिए कि जटिल यौगिक रंगीन होते हैं क्यों। रंगीन से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, डी ऑर्बिटल से आपसे जरूर पूछेगा, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। ठीक है, निम्न में किस आयन के रंगीन होने की संभावना अधिक है। 15 का एस सिंघानिया फटाफट कमेंट, निशा, राजनंदिनी, साइमा, सानिया, रागिनी, मोनू फटाफट कमेंट बाबू। ठीक है राजा, जल्दी जल्दी। निम्न में किस आयन के रंगीन होने की संभावना है। Na2+, Cu+, Sc+, Zn2+। ठीक है, फटाफट निशा, इंदु, कंचन, ज्योति, सामिया, सभी बच्चे फटाफट, शिवम, दीपक फटाफट, सुस्मिता फटाफट कमेंट करो बच्चे, बबली, विनीता फटाफट कमेंट करिए, वीरेंद्र फटाफट। निम्न में किस आयन के रंगीन होने की संभावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा निकेल आयन का। ठीक है, निकेल आयन का आप याद रखेंगे। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न में से किसे हरा तोता कहा जाता है। कल परसों बच्चों नीला तोता हुआ था, आज हरा तोता हो रहा है। ठीक है, हरा तोता को हरा कशिश भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, हरा कशिश भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको याद रखिएगा। कह रहा है FeSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 इसको देखिए नीला तोता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसको कहा जाता है नीला तोता, नीला तोता। ठीक है, नीला तोता कहा जाता है। तो हरा तोता किसको कहा जाएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट। जी जी बिल्कुल सही, लगभग सभी बच्चे का, बहुत शानदार, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का प्रिपरेशन बहुत तगड़ा है, आप इस बार बोर्ड एग्जाम को हिला देने वाले हैं। एस सिंघानिया, बहुत 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 अच्छा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए 17वां नंबर, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा है रेडियम, तीसरा है मोनोजाइट, चौथा है जल। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट कीजिएगा। लगभग 100% बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया। राजनंदिनी, साइमा, निशा, सानिया, रागनी, मोनू, राजा, विवेक, एस सिंघानिया, विनीता। ठीक है, सभी बच्चे का, जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं हम देख पा रहे हैं, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। मोनाजाइट इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछेगा तो क्यों नहीं छोड़ने जा रहा है, हमें पता है। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके और शेष बचे हैं। ठीक है, बस 5 मिनट और हमारे साथ आप बने रहे, आपका यह सेशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, और आप जा करके आराम से इन क्वेश्चन के बारे में सोचिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आप इन क्वेश्चनों को मिस करना चाहेंगे। बिल्कुल नहीं बच्चों, इसलिए आप जो है 20 से 25 मिनट रोज अपना टाइम निकालें और लाइव क्लास से हमारे जुड़े। सिर्फ आपका अब कितना दिन बचा हुआ है, तो आज 19, 20, 10 दिन और बचा हुआ है बच्चों। 10 दिन आप लाइव क्लास मिस नहीं करेंगे, आज से आप जो है शपथ लें। ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। बॉक्साइड, हेमेटाइट, डोलोमाइट, इनमें से कोई नहीं। 18 का बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइड है। ठीक है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का लगभग 100% बच्चे का सही आंसर आया है। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा बच्चों, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट क्या है। डबल साठ है, जटिल लवण है, अम्ल है। बस में एकदम आंख मूंद करके मारिएगा इस सब क्वेश्चन को, आंख मूंद करके, कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, मगर है बहुत इंपॉर्टेंट। TTI, इसका आयुपिक नेम भी पूछ सकता है बच्चों, इसलिए आप इसे अच्छे से करेंगे। ये पक्का जटिल लवण है, इसमें लोहा का ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ सकता है, ऑक्सीकरण संख्या भी पूछ सकता है। इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट ज्योति फटाफट कमेंट करिए, कंचन, ठीक है, निशा फटाफट, विनीता, सभी बच्चे, शिवम, मोनू, छोटू, ठीक है, सुस्मिता फटाफट कमेंट करो। वीरेंद्र, दीपांशु नहीं जुड़े हैं, पता नहीं दिख नहीं रहे। रागिनी, मोनू, राजा, निशा, सभी बच्चों कमेंट करें। ठीक है,
आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है, ठीक है, कौन सा है? देखिए यहाँ महत्वपूर्ण पूछ रहा है, फंसिएगा नहीं, TTI, ठीक है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है। सीडेराइट, हेमेटाइट, पायराइट, बॉक्साइट। हम एक बार ऑनलाइन आपको और पढ़ाए थे कि आयरन का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है वो हेमेटाइट है, ठीक है बच्चों। इसमें जो है लोहा का परसेंटेज सबसे ज्यादा रहता है, 75 से एबव रहता है, ठीक है बच्चों, बाकी सब में कम रहता है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है, एकदम TTI है और फंसने वाला क्वेश्चन है। तत्व पूछ रहा है बच्चों, ना धातु पूछ रहा है ना अधातु पूछ रहा है, एकदम TTI, एकदम मेरे बच्चे। अगर ये क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, आप फंसिएगा नहीं, बिल्कुल। प्रियांशु आप लगता है ऑनलाइन क्लास नहीं करते हैं, हम तो आपको कभी नहीं देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, इसी तरह से आप मेहनत करिए। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। यहाँ तत्व बोल रहा है, ना धातु ना धातु बच्चों। क्या हो जाएगा फटाफट कमेंट कीजिए। लगभग ए नहीं होगा बच्चों, बी, लगभग बी आंसर है, बिल्कुल राइट। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व जो है एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। अगर अधातु पूछा बच्चों तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, अधातु पूछा ऑक्सीजन हो जाएगा, धातु पूछा एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। धातु पूछेगा भी तो एल्यूमिनियम, अधातु सिर्फ ऑक्सीजन, उपधातु पूछेगा सिलिकॉन, ठीक है बच्चों, क्लियर? क्लियर बच्चा? चलिए बच्चा पार्टी, लगता है ये क्वेश्चन कल ही हुआ था, आप इसे फिर से रिवीजन कर लीजिए। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में Fp का प्रसंकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, लगभग सभी बच्चे का सही है, क्योंकि कल ही ये क्वेश्चन हम कराए हैं। डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कल तो बहुत सारे बच्चे का ये गलत आ रहा था, कोई बच्चे sp3 मार रहे थे, कोई sp3 DQ मार रहे थे। चलिए बच्चों आज क्लियर हो गया है, एकदम TTI। 23 नंबर क्वेश्चन जो है एकदम TTI है मेरे प्यारे बच्चों, देखने में छोटा लगता है मगर घाव गंभीर करता है, इसलिए आप जो है इस क्वेश्चन को आप मिस नहीं करेंगे। एल्कीन का समान सूत्र है, एल्केन नहीं है बच्चों, एल्कीन है, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ये सब याद कर लीजिएगा। अब ऐसे भी हम आपको बताने का तो कोई तुक नहीं बनता है, ये आप खुद समझदार हैं कि ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी क्या है? सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है या पैरासीटामोल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये स्कर्वी रोग में काम देता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, त्वचा रोग हो जाता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। बताइए सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, आपको इसका ऑप्शन देना है। बहुत अच्छा, लाजवाब मेरे प्यारे बच्चों। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब। चलिए 25वां नंबर फिर से आ गया है, एकदम TTI, TTI। लगभग सभी बच्चे का कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है। रागिनी, मोनू, राजा, रोहन, विनीता, S सिंघानिया, राजनंदनी, साइमा, निशा, सभी बच्चे का लगभग जो है, सुस्मिता, लगभग सभी बच्चे का, वीरेंद्र, एकदम लगभग सही बच्चे का सही आंसर आया 25 नंबर का। 25 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। देखिए फंसे ना, फंस गए हैं, बहुत सारे बच्चे फंसे हैं। देखिए इसका मतलब क्या, एल्केनॉल का मतलब होता है एल्कोहल ग्रुप, तो CnH2n प्लस OH लिखो या H इसमें एक जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा ये। देखिए तो बच्चों कितना फंसे हैं, कितना बोल रहे हैं क्वेश्चन ही रॉन्ग है। नहीं बच्चों, देखिए यहाँ पर 1 रहता तो यहाँ पे OH हो जाता। क्लियर बच्चों, CnH2n प्लस 2O। ध्यान दीजिएगा, ये सब यही सब एग्जाम में आप गलत करके आइएगा, ठीक है, और आकर के बाद में रोइएगा मेरे पास, ठीक है, कि सर यहाँ पे गलती हो गया। देख लीजिए इसमें और इसमें आपको क्या फर्क लग रहा है, इसमें और इसमें क्या फर्क है? कुछ नहीं है। CnH2n प्लस 2, ठीक है, CnH2n प्लस 2 मतलब क्या, हाइड्रोजन एक ज्यादा है या हाइड्रोजन एक कम है, ये हाइड्रोजन OH लगा हुआ है। बस बच्चों यही कंफ्यूजन है, इसको आप लिख लीजिएगा, एल्केनॉल का सूत्र, ठीक है। चलिए क्लियर, विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है, क्या नहीं देता है ये आपको बताना है। पहला है CH3 का होल 3 COH, दूसरा है पहला है, देखिए बच्चों एल्कोहल ग्रुप का है, सभी एल्कोहल ग्रुप का है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे कि सब सारे के सारे एल्कोहल ग्रुप का है। ये आपका है एथिल अल्कोहल, ये आपका देख लीजिए, जोड़ लीजिए 1 2 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेथिल एथिल प्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा, ये भी आप जोड़ लीजिए। लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो है
एक जैसे दिख रहे होंगे, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन है जो एक ऑप्शन जो है वो आपको अलग दिख रहा है और वो है क्या, ए जो है जो नहीं दे पाएगा, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं बन रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ग्लिसरॉल है क्या एक प्राइमरी अल्कोहल, एकदम टीटीआई का स्क्वायर करेंगे। ठीक है बच्चों, एकदम टीटीआई का स्क्वायर करेंगे एकदम। ठीक है, पहला बोल रहा है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा बोल रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा बोल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल, चौथा बोल रहा है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। चार ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है ग्लिसरॉल क्या है। ठीक है बच्चों, बोल रहा है ग्लिसरॉल क्या है, आपको फटाफट बताना है। आपको पता है बच्चों ग्लिसरॉल जो है एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चे का डी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े हैं। ठीक है, सानिया, साइमा, ये सब बच्चे बहुत बहुत तरक्की करें, हम तो यही कामना करेंगे। सिंघानिया, आपका नाम सिंघानिया जैसा ही रोशन हो। ठीक है, मोनू, ठीक है, सुस्मिता, ये सब बच्चे जो है, देखिए बच्चों किन्हीं का नाम अगर छूट जा रहा है तो उतना ध्यान नहीं रहता है। ठीक है, और देखते भी हैं उतना कम, बहुत कम, मोबाइल छोटा सा रहता है, आंख तो ऐसे ही दर्द करते रहता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, एकदम टीटीआई बच्चों, एकदम लास्ट क्वेश्चन, एकदम तोड़ देना इधर के। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ब्यूटाडीन, एथीन, स्टेरीन, आइसोप्रीन। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट। चलिए बिल्कुल सही जवाब, आइसोप्रीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एकदम गर्दा गर्दा कर दिए आज के सेशन को। ठीक है, अब देखिए आपका कितना आया है टोटल, 28 में आपका कितना सही हुआ है, ईमानदारी से आपका 28 में कितना हुआ है। कमेंट बॉक्स खाली है, फटाफट कमेंट कीजिए, सारे बच्चे कमेंट कीजिए, नहीं करिएगा तो हम आपको इनाम देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आज का ये सेशन मेरे प्यारे बच्चों यही हम समाप्त कर रहे हैं। अगर इसी तरह से आपका जितना देख रहे हैं हम लाइव में, अभी आप है 15, 20, 22 जो भी है, आपका इस तरह अगर पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो हम आपके लिए रोज एक केमिस्ट्री का हम सेट लाने वाले हैं, रोज। ठीक है, एक केमिस्ट्री, एक बायो, एक मैथ का। इसलिए आप जो है, आप फिजिक्स का भी हम लाने वाले थे, मगर आप लोग का हम देख रहे हैं। देखो बच्चों एक बात और हम बताना चाह रहे हैं, कल आपका हिंदी का आएगा। ठीक है, कल नहीं तो रात में आज हिंदी का आ जाएगा आपका, रात 7 बजे आपका हिंदी का सेशन चलेगा, टॉप 50। आप मिस नहीं करेंगे, एकदम लाइव रहेंगे और देखेंगे आप कितना सही कर सकते हैं, क्योंकि वो भी 100 मार्क्स का पूछेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास यही हमारा समाप्त हो रहा है। चलिए आज के सेशन को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग बच्चों।